हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, जो बैटिंग एप्स है उन्होंने 4500 करोड़ का स्कैम किया है। फार्मा कंपनीज के थ्रू पैसा राउट करके इंडिया से बाहर निकाला गया है। फेयर प्ले जैसे बात करके चले, जिसको बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी प्रमोट करते हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर ना ये सारा काम इलीगल है। अब वो गेम कैसे खेलते हैं, वो आपसे सट्टा लगवाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो कि एक्चुअली बैन है। अब यहाँ पर आप पैसा कैसे डालते हो, इसमें ना बहुत सारे इन्होंने नकली अकाउंट्स बना रखे होते हैं। जैसे मान लो गांव का एक बंदा उठा लाए, उस बंदे से एक अकाउंट खुलवा लिया, उसको पता ही नहीं है मेरा अकाउंट खुला हुआ है, और उस अकाउंट के अंदर पैसा ले रहे हैं, आगे ट्रांजेक्शन करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। अब वो जो पैसे अलग अलग अकाउंटों में आए हुए हैं, वो सारा का सारा पैसा जाता है किसी कंपनी के अंदर, और उस कंपनी से इंडिया से बाहर पैसा राउट किया जाता है। तो हेल्थ केयर कंपनीज को पकड़ा गया था। ये सारे बंदे हेल्थ केयर कंपनीज को पैसा डालते थे। ऐसी बहुत सारी चेन ऑफ कंपनीज बना के छोटी 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 छोटी, और ये पूरा भांडा फूटता हुआ दिखाई दिया है। बहुत बड़ी चीज़ है भाई। मैंने तो पर्सनल लेवल पे कभी प्रमोट ही नहीं किया इन सारी चीज़ों को ना। मुझे तो सही नहीं लगती ये वाली बात। मैंने तो इनफैक्ट बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को भी प्रमोट नहीं किया, क्योंकि मैं ही ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, तो मैं क्यों प्रमोट करूँ। बाकी इंटेल की बात करके चले तो उनके शेयर होल्डर्स ने बोला है कि जो सीईओ है, जिनको अभी रिसेंटली फायर किया गया था, और जो सीएफओ है, उनको कहो कि पिछले 3 साल के पैसे वापसी लौटाए जो उनको कॉम्पनसेशन के अंदर मिला था। बेसिकली पिछले कुछ सालों के अंदर इंटेल की कहानी बहुत बुरी होती हुई दिखाई दी है। जहां एक टाइम पे मार्केट लीडर था, आज के टाइम पे हमको खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो सिंपल सी बात, मेरे को ऐसा लगता है कि एप्पल ने जो एम सीरीज लैपटॉप्स निकालने शुरू करे, उसकी वजह से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है मार्केट के अंदर। एम सीरीज लैपटॉप के चक्कर में बहुत सारे लोग जो शायद विंडोज लेते थे, वो मैकबुक की तरह स्विच होने लग गए। मैकबुक के एम सीरीज लैपटॉप बहुत तोड़ है, मतलब ये मान के चलो, अच्छा जबरदस्त बैटरी बैकअप सब कुछ, और अब तो सस्ते भी है। जैसे M1 ऑल दो बंद हो चुका है, बट M1 आपको आज के टाइम पे 50,000 55,000 रुपए में ऑनलाइन मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया ना। आपको उस लेवल की पावर, उस लेवल का बैटरी बैकअप, एप्पल का भरोसा, रिलायबिलिटी, वो सब कुछ मिल रहा है, और साथ में वो लैपटॉप सही भी चल रहा है। M1 के अंदर हम 4K रेटिंग करते हैं, मल्टी कैम वाले अभी के टाइम पे। जो हमारे पॉडकास्ट आते हैं वो M1 में होते हैं, तो सोचो कितना पावरफुल डिवाइस है। तो ये जो एप्पल ने लीप ली ना, इसके पीछे बहुत टाइम की रिसर्च थी। उन्होंने आर्म टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने आप को स्विच किया, जो कि फोन में चिप्स बनती है जिस टेक्नोलॉजी से, उस पे उन्होंने अपने लैपटॉप्स को कर दिया। अब इंटेल, जो एक्चुअली सबसे बड़ा लीडर था, वो पहले से रिसर्च करना चाहिए था आर्म के ऊपर, और उनको नेक्स्ट लेवल चिप्स बना देनी चाहिए थी पहले ही आर्म के ऊपर। पर उनको लगता था नहीं भाई, हम तो सही जा रहे हैं, हम तो सही जा रहे हैं, हम तो सही जा रहे हैं। जब एप्पल ने चिप निकाली भी, उसके बाद भी उनको होश नहीं आया कि भाई हमको अब आर्म के ऊपर कुछ नेक्स्ट लेवल काम करना है। आर्म कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। बहुत पहले इंटेल के आते नहीं थे छोटे छोटे लैपटॉप्स, जिसमें इंटेल का लिखा होता था, उसमें भी आर्म टेक्नोलॉजी होती थी। तो आर्म लैपटॉप्स बहुत साल पहले चलते थे, उसमें पावर नहीं होती थी, एफिशिएंसी होती थी। बट आज एप्पल ने स्टार्टिंग में दुनिया को दिखाया कि भाई हम पावर और एफिशिएंसी दोनों साथ में ले सकते हैं। और अभी रिसेंटली हमने देखा स्नैपड्रैगन ने भी यही वाली चीज कर दी। अब स्नैपड्रैगन विंडोज वालों के साथ जुड़ गया। अब विंडोज के जो लैपटॉप हो गए, उसमें स्नैपड्रैगन चिप आएगी, क्योंकि अगर आपको मैकबुक से compete करना है तो आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ही लेना पड़ेगा। तो इंटेल कहाँ गया पूरी गेम के अंदर। तो पिछले कुछ टाइम के अंदर इंटेल ने ना बहुत सारी चीजें मिस कर दी जो उनको करनी चाहिए थी। इस चक्कर में बहुत सारे लोग जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा हो, वो परेशान है कि भाई ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। कंपनी ने इसके बीच में लॉसेस भी बहुत सारे रिपोर्ट किए, बट मुझे लगता है लॉसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि उन्होंने पूरा एक टेक्नोलॉजिकल जो लीप आ रहा था, उसी को मिस कर दिया। जैसे आज के टाइम पे एआई एक बहुत बड़ा लीप दिखाई दे रहा है हमको, बहुत सारे लोग शायद मिस कर दे उसको। ऐसे ही जो आर्म का लीप आया था, वो मिस कर दिया। बाकी हमारी वर्कशॉप हो रही है कल। कल शाम को लाइव होगी वर्कशॉप। 1 डेढ़ घंटे के अंदर, 2 घंटे मैक्सिमम मान लो, आपको चैट जीपीटी का बादशाह बना दूंगा जीपीटीज बनाने के लिए। आप अपने खुद के क्लोन्स बना सकते हो। आप कोई भी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो। आपने कोई चीज सिखानी है अपने कस्टम लेवल के ऊपर, आप सिखा सकते हो। कैसे आज के टाइम पे सिर्फ 2 बंदों की टीम से मैं अपने 4 चैनल मैनेज कर रहा हूं, उसका बहुत बड़ा रीजन है ये यार। वो सारी चीजें सिखाऊंगा, और जो अपने बनाए हुए जीपीटीज है वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो अगर आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। जाके आप समझो कि क्या क्या हम करा रहे हैं, और लेना चाहो तो ले सकते हो। बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा है। अभी के टाइम पे स्क्रीनशॉट पे देख लो कितने बंदे हो चुके हैं एनरोल। और वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं डेली ऐसी बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी ओपन एआई ने अपना खुद का ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने की बात करी है। इससे पहले हम देख रहे हैं टेस्ला वाले भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे, अब ओपन एआई भी ऐसा कर रहा है। मुझे लग रहा है एलॉन मस्क वर्सेस
सैम ऑल्टमैन दिखाई देगा हमको बहुत जल्दी। मतलब यहाँ पे गाली गलौज वाली बातें कर रहा हूँ मैं। गाली गलौज तो नहीं, मतलब आर्ग्यूमेंट्स होगी हमको सोशल मीडिया पे होती हुई, मुझे ऐसा फ़ील सा आ रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं सैम ऑल्टमैन परेशान है एलन मस्क से। अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ में बात करी थी। उन्होंने बोला था एलन मस्क बहुत ज़्यादा बुली की तरह एक्ट करते हैं, वो सबसे पंगे लेते रहते हैं। और अब सैम ऑल्टमैन भी एक तरह से बुली की तरह ही एक्ट कर रहे हैं। अभी पहले उन्होंने पोक किया, फिर अलग-अलग तरीके से चैटें रिलीज़ कर दी जाती है कि देखो एलन मस्क ने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, वैसा कहा था। और अब उन्हीं का जो कोर बिज़नेस होने वाला है, उसी के अंदर घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो अब वो ओपन एआई के लिए एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा, ये बहुत बुरी खबर है ओपन एआई के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया ओपन एआई के अंदर, सोच के कि ओपन एआई के सारे जो फ्यूचर के मॉडल होंगे उसको अपने विंडोज़ के अराउंड बिल्ड किया जाएगा। विंडोज़ के अंदर को पायलट निकाला गया, सोचा गया चैट जीपीटी के अराउंड काम किया जाएगा। बट उसके बाद में बहुत सारी गवर्नमेंट रेगुलेशंस आने लग गई, बहुत सारी चीज़ें आने लग गई, तो उन्होंने अपना खुद का कस्टम मॉडल बनाना शुरू कर दिया। अब वो कस्टम मॉडल भी बना रहे हैं, वो एंट्रोपिक का भी यूज़ कर रहे हैं, वो गूगल का भी यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी का भी यूज़ कर रहे हैं। साथ में अभी रिपोर्ट्स की मान के चले तो शायद वो एंट्रोपिक के अंदर पैसा लगा सकते हैं। मतलब एक के अंदर तो लगा ही दिया, अब दूसरी कंपनी के अंदर भी पैसा लगाएंगे। बाकी ओपन एआई वाले तो चाह रहे हैं जो एजीआई क्लॉज लगाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के फंडिंग के टाइम पे, उसको हटा दिया जाए। बेसिकली लॉजिक क्या था कि अगर फ्यूचर के अंदर एजीआई डेवलप हो जाता है तो हमारा जो एडवांस मॉडल होगा उसका माइक्रोसॉफ्ट यूज़ नहीं कर पाएगा। बट अभी एजीआई की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। इनका कहना है कि हमने एक लेवल का एजीआई अचीव कर लिया है, अब ये ग्रेजुअल होगा, ना कि एकदम ऐसा होगा कि सुपर इंटेलिजेंस आ गई है। तो इसका मतलब जो करंट मॉडल्स है वो भी माइक्रोसॉफ्ट यूज़ नहीं कर पाएगा। एक जगह पे आप प्रॉफिट की तरफ जा रहे हो, फंडिंग रेज कर रहे हो, और दूसरी साइड पे जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है, आप उन्हीं की हेल्प नहीं कर पा रहे हो। तो इस चक्कर में शायद ये क्लॉज हट सकता है। शायद इसलिए हट सकता है क्योंकि भाई अब माइक्रोसॉफ्ट भी थोड़े और रास्ते देखता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। मेटा की बात करके चले, जो रेबन ग्लासेस है उसके अंदर हमको लेट 2025 तक डिस्प्ले दिखाई दे सकता है। अब किस लेवल का होगा, अभी रिसेंटली उन्होंने शोकेस भी किया था, रिव्यूज अच्छे आए थे लोगों के, बट किस प्राइस रेंज में निकाला जाएगा बहुत बड़ा सवाल है वो। दूसरा, किस लेवल पे पावरफुल होगा वो, बैटरी लाइफ पे कितना बड़ा इंपैक्ट डालेगा उसकी वजह से, क्योंकि डिस्प्ले है भाई। अभी तक तो क्या था, वो नॉर्मल चश्मा चल रहा था, वॉइस वाला काम हो रहा था, एयरपोर्ट वाली बैटरी चल रही थी, काम चल रहा था। अब डिस्प्ले होगा, और डिस्प्ले किस लेवल का होगा, किस लेवल का ब्राइट होगा, क्या मैं एकदम धूप के अंदर उसको जाके देख सकूंगा या नहीं देख सकूंगा, बहुत सारे यहाँ पे सवाल है। अगले साल निकल जाएगा, लेट्स सी क्या होता है पूरा पूरा गेम। बाकी गूगल की बात करके चले तो उनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं। उनको एंटी ट्रस्ट में कहा जा रहा है भाई आप अपना गूगल क्रोम बेच दो, एंड्रॉयड बेच दो, ये कर दो, वो कर दो। बहुत बड़ा क्लेश चल रहा है। अभी के टाइम पे गूगल वालों ने एक ऑफर किया था, जो उनकी एप्पल के साथ में एक्सक्लूसिव डील है, उसको वो बंद करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है, जो आईफोन के अंदर डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल आता है वो नहीं रहेगा, अब जिसकी जो चॉइस होगी वो कर सकता है। बट यहाँ पर एप्पल वाले कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए केस लड़ने के लिए तैयार है। देखो सिंपल सी बात, एप्पल का खुद का सर्च इंजन तो है नहीं। बीच में खबरें निकल के आई थी अपना सर्च इंजन बना रहे हैं, बट उन्होंने उस चीज़ को रोक दिया। तो सर्च इंजन अगर आपका है नहीं और आपको डिफॉल्ट लगाने के कोई पैसे दे रहा है, 2022 के अंदर $20 बिलियन मिला था इनको सफारी वाली डील से। मतलब खाली सफारी में डिफॉल्ट सर्च इंजन चेंज करके इतना पैसा कमा लिया। तो जितना पैसा मिल रहा है एप्पल तो खुश ही है, इसलिए शायद वो केस लड़ रहा है कि भाई ये वाली डील कैंसिल नहीं होनी चाहिए, जो हमारे पास सूखा प्रॉफिट आ रहा है वो चला जाएगा। बाकी रिपोर्ट्स की मान के चले तो गूगल एंट्रोपिक से अपना जेमिनी एआई ट्रेन कर रहा है। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है मैं समझाता हूँ, ये ना थोड़ा ई कॉमर्स के टाइम पे भी स्ट्रैटेजिक चीज़ होती थी। क्या कर रहा है, कोई बंदा एक क्वेरी डाल रहा है, जेमिनी पे यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, एंट्रोपिक पे यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, उससे कंपेयर करके फिर इनपुट दिया जा रहा है कि नहीं भाई इस टाइप का करना चाहिए, इस टाइप का करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर आप जो आंसर्स आ रहे हैं उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे अभी भी याद है, जेबोंग के ज़माने की बात है, एमबीए कर रहे थे हम, उस टाइम पे ये टैक्टिक यूज़ करी जाती थी, जहाँ पर आप जो कॉम्पिटिटर्स होते थे, सेम प्रोडक्ट के उनके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट देखते थे, उसके प्राइजेस देखते थे, और उसके हिसाब से अपने प्राइजेस को चेंज करते थे। आज तो एल्गोरिदम्स बहुत सारी चीज़ें आ गई है, बट उस ज़माने में उस लेवल की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो मैनुअली चेक किया जाता था बहुत सारी चीज़ों को। बाकी ताइवान की बात करके चले तो वहाँ पर जो ऊबर फूड पांडा को खरीद रहा था, उस डील को कैंसिल कर दिया गया है। $950 मिलियन की ये डील थी, और क्यों किया गया है समझने की कोशिश करो। ऊबर का खुद का ऊबर ईट्स है, फूड पांडा वहाँ के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स में से एक है। अब अगर दोनों टॉप की कंपनीज इंडिया के अंदर मान लो स्विगी जोमेटो अगर एक ही कंपनी हो जाती है तो कितना बड़ा गेम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 90% मार्केट हो जाती है इस मर्जर की। अब इसकी वजह से क्या होता, मोनोपोली क्रिएट होती हुई दिखाई देती, अपनी मनमानी कमीशन चार्ज करी जाती, अपने मनमानी चीजें करी जाती। इस चक्कर में इसको रोका गया है।
बाकी जेरोक्स की बात करके चले, उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर लेक्समार्क को एक्वायर कर लिया है $1.5 बिलियन के अंदर। जेरोक्स सबसे पहली कंपनी थी जिन्होंने मास लेवल के ऊपर प्लेन पेपर कॉपियर निकाला था 1959 के अंदर। फिर उसके बाद में लेजर प्रिंटर की तरफ गए वो। लेक्समार्क कलर पेपर के ऊपर काम करते हैं। तो अब ये दोनों की दोनों कंपनियां एक हो जाएगी और बढ़िया है भाई देखा जाए तो। जिनको नहीं पता, फोटोकॉपी को एक जमाने में जेरोक्स कहा जाता था और जेरोक्स कंपनी का नाम था। इस लेवल पे ब्रांडिंग थी इनकी। बाकी एलोन मस्क की बात करके चले, उन्होंने विकिपीडिया वालों को फिर से पोक किया है। बेसिकली उनका ये कहना है कि विकिपीडिया का जो पूरा इंजन है वो फ़ोन पे रन हो सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चों की ज़रूरत नहीं है। तो इतना पैसा क्यों करते रहते हैं विकिपीडिया वाले? उन्होंने ये भी बोला है कि विकिपीडिया को अपना नाम चेंज कर देना चाहिए डिकीपीडिया के ऊपर। उसके लिए एलोन मस्क $1 बिलियन देंगे। ये पहले बोला गया था और अभी वो कह रहे हैं अभी तक वो लागू है। बट यहाँ पर उन्होंने एक क्लॉज रखा है कि भाई 1 साल तक चेंज करना होगा, ये नहीं है 1 सेकंड के लिए चेंज करके फिर से नाम चेंज कर दिया और $1 बिलियन ले लिया। बाकी रशिया की बात करके चले तो वो अपने पेमेंट ऑप्शंस के अंदर बिटकॉइन लेके आ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ है भाई इनके लिए। जहां पर इतने सैंक्शंस लगे हैं रशिया के ऊपर, बहुत सारी कंट्रीज के साथ वो ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, बिटकॉइन के थ्रू सब कुछ कर सकते हैं वो। और सुनने में तो ये आ रहा है कि वहां पर बहुत सारी चीजें लीगलाइज हो सकती है क्रिप्टो को लेके। माइनिंग वाइनिंग सब कुछ लीगलाइज कर देंगे नेक्स्ट लेवल तरीके से। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट फ्लैट ही हमको दिखाई दी है। और मान के चलो ये ना अभी ठंड का मौसम है, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि देखो ग्लोबल क्यूज नहीं आ रहे। ग्लोबल मार्केट्स अभी इस टाइम पे शांत रहती है, छुट्टियां चल रही होती है। हमारी मार्केट में भी अभी इस टाइम पे छुट्टियां ही चल रही है। अगर आप देखोगे आज की न्यूज़ के अंदर कोई भी इंडियन स्टार्टअप की न्यूज़ नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं। ज़्यादातर स्टार्टअप्स में छुट्टियां पड़ चुकी है, तो इस चक्कर में न्यूज़ ही नहीं है। आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी जो ट्विटर पे कुछ बातें हो रही होगी, कहीं पे हो रही होगी, वो न्यूज़ देखने को मिलेगी। बाकी आप देख सकते हैं मार्केट का ओवरऑल कैसा रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। और आज मैं लखनऊ आ रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली रात को ही निकल जाऊंगा, किसी एक मीटिंग के लिए आ रहा हूँ, छू के निकल जाऊंगा।